पुरुष अगर मर जाए तो स्त्री विवाह न करे, और स्त्री मर जाए तो पुरुष तत्काल विवाह कर ले। यह कानून पहले बनाया गया। धर्मशास्त्र में लिखा है कि स्त्री मर जाए, उसका दाह संस्कार करके क्रियाक्रम कर दे और फिर तत्काल पुरुष दूसरी शादी कर ले। और पुरुष मर जाए तो चाहे स्त्री अपने पति का मुख भी न देखे हो, विवाह मात्र हुआ है, लेकिन वो जीवन भर विधवा बन के बैठी रहे। ये बहुत ही एकांगी न्याय था। अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने में ही विधवा विवाह का कानून बना। दाह, सती दाह और विधवा विवाह, ये दोनों का समाधान बंगाल से हुआ और कानून बन गया था। जब दूसरा विवाह स्त्री नहीं कर सकती है, उसको अभागी बन के बैठा दिया। पति मर गया तो उसका क्या दोष है? पत्नी मर जाए तो पति का दोष नहीं माना जाता है, और पति मर जाए तो पत्नी का दोष माना जाता है। कितना गलत है। विवाह ही न करे, विवाह में कौन लाभ है? न विवाह करो, शुरू से न विवाह करो। लेकिन अगर विवाह कोई करना चाहता है तो आप उसको रोकते क्यों? जब पुरुष विवाह कर सकता है पत्नी के मरने पर, तो पति के मरने पर पत्नी क्यों नहीं कर सकती? लेकिन उनको बैठा दिया गया और अभागी बना दिया गया। विधवा कलंक है, विधुर कलंक नहीं है। ये गलत बात है। विधवा होना कोई अशुभ नहीं है। पति मर जाए, पत्नी के बच्चे अगर नहीं हैं, वो चाहे तो फिर से विवाह कर ले, न चाहे तो न करे। झंझट में न पड़े तो अच्छा ही है, पुरुष भी न झंझट में पड़े। लेकिन जो करना चाहे उसके लिए प्रतिबंध क्यों? प्रतिबंध था और विधवा को अशुभ माना गया। ये बहुत गलत बात है। कोई अशुभ नहीं है। जिनके बच्चे होते हैं वे सौभाग्यशाली हैं, और जिनके बच्चे नहीं होते वो अभागी हैं। और स्त्रियों को ज़्यादा अभागी लोग बताते हैं। निर्वंशिन का मुख देखना पाप है, ये देवियाँ ही कहती हैं, ज़्यादा ये लोग कहते हैं। निर्वंशिन का मुख देखना पाप है। एक स्त्री ने कहा एक दूसरी स्त्री से, पर्दे के आड़ में मैं था, सुन रहा था, बहुत पुरानी घटना है। अवधी भाषा में, अयोध्या के क्षेत्र की बात है। अवधी भाषा में कहा उसने, बहनी आज सवेरे निर्वंशिन का मुँह देखें तो 1 बजे तक पानी नहीं मिला, नाश्ता उसको नहीं मिला 1 बजे तक। निर्वंशन का मुंह देखने से इतना अशुभ हुआ। तो महात्माओं को देखने आप क्यों आते हैं? ये तो महानिर्वंशी है। देखो मंच पर बैठे हुए सब महानिर्वंशी, और वंश वाले देखना चाहो तो सुकरी को देखो, 12-12 बच्चे एक बार में जन्माते। कुतिया को देखो, दीमक रानी हजारों अंडे देती है। अगर बच्चा पैदा करने से पुण्यात्मा है तो ये सुकरी, कुतिया, ये सब पुण्यात्मा है। मुर्गी जब अंडा देने लगती तो रोज 1 अंडा देती है, सबसे पुण्यात्मा। बच्चा पैदा करने से कोई पुण्यात्मा है और न बच्चा पैदा हो तो पापात्मा है, ये बिल्कुल अंधविश्वास है। मैं आपको एक कठोर बात कहूं, पहली झंझट है शादी और दूसरी झंझट है बच्चे। बूढ़े लोग जानते हैं
झंझट में पड़ करके वो पछता रहे हैं, लेकिन जवान लोग तो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। तो पहली झंझट तो शादी है, शादी हो गई, प्रकृति ने दूसरी झंझट रोक दी, बच्चा नहीं हुआ, तो क्यों तकलीफ में हो? आधी झंझट में रहे, आधी झंझट अभी बाकी है। और अगर जीवन भर बाकी रहे तो अच्छा है। अपने तन मन धन को सन्मार्ग में लगाओ, सेवा में लगाओ। दुनिया में बहुत बच्चे हैं, उनकी सेवा करो, लेकिन अपना एक बच्चा होना चाहिए जो मेरी छाती पर चढ़कर मुंह छुखाड़े, तब गर्माहट आती है। दूसरे के बच्चे से गर्माहट नहीं आती है, अपने बच्चे से गर्माहट आती है। जो कहता है आप नहीं समझ पाते, चुप रहो, बैठे रहो। अब क्या करे बेचारा बूढ़ा, चुप रहता है बेचारा। ठीक है बेटा, मैं नहीं समझ पाता, तुम समझते हो। बच्चे न होना अपराध नहीं है। जिन देवियों को बच्चे न हो, अपने को अभागी न समझे। अभागा वह है जो भजन नहीं करता। राम भजन सौभाग्य का फल है। राम भजन करो। राम सबके अंदर में बैठा, अपने मन को बाहर से लौटा करके अंतर्मुख करना राम भजन है। अंधविश्वास की बातें समझ लें तो उनके लिए साधना नहीं करना पड़ता है। भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर, अंग फड़कने से हाँ लाभ की कल्पना, और भी सब बहुत बातें हैं, ये समझ लिए और उड़ जाते हैं। लेकिन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ये केवल समझने से नहीं खत्म होते हैं, इनके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ये बहुत जड़दार है। अनादिकाल का अभ्यास देहाभिमान। और देह क्या है? चाम का थैला। चाम का थैला लेकर के हम लोग बैठे हैं, हजारों लोग, और उसमें भरी है टट्टी, पेशाब, हड्डी, मांस, रक्त, नस और उद्वेगक मन, पूरा दुख का घर। इसका क्या अहंकार है? दुनिया की वासना में पड़ करके हम जन्म मरण के भवजाल में भटक रहे हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करो, अपने को पहचानो। आप कौन हैं? आप स्त्री और पुरुष नहीं हैं। स्त्री पुरुष तो शरीर है। आप ब्राह्मण शूद्र नहीं हैं। ये झूठा शब्द है ब्राह्मण शूद्र। आप हिंदू मुसलमान नहीं हैं। साधु गृहस्थ भी नहीं है। साधु गृहस्थ तो शरीर का वेश है। आप शुद्ध चेतन आत्मा। और आत्मा स्वयं महासुख का सागर है, आनंद सागर है, लेकिन अपने को जानता नहीं, इसलिए हरदम दुखी रहता है। क्योंकि मन का नहीं होता है। मन का जंजाल। दूसरे के समान मकान हमारा नहीं है, दूसरे के समान दुकान नहीं है, दूसरे के समान शरीर नहीं है। अवस्था बदल गई, अब बूढ़े हो गए, तो रो करके जवानी लौटेगी। पके बाल वाले रोएं तो क्या काले हो जाएंगे? दांत उखड़ गए हैं, चाम में सिकन आई है, और फूट फूट करके रोएं, और सिकन दूर हो जाए, दांत फिर से आ जाए तो रो लें, तो होने वाला नहीं। परिवर्तन की जगह में हम लोग बैठे हैं, जहां हर समय हर चीज बदलती है। वहां सुखी होना चाहते हैं। कैसे सुखी होंगे? सुख हम पदार्थों में खोजते हैं। स्त्री पुरुष के शरीर में सुख खोजती है, और पुरुष स्त्री के शरीर में सुख खोजता है। अगर शरीरों में सुख होता
तो स्त्री पुरुष अपने अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहते। शरीर तो दुख का घर है। साधना में लगाओ तो ये मानो शरीर कल्याणकारी है, भोग में लगाओ तो और रोग पैदा करेगा। गृहस्थ को भी भोगी नहीं होना चाहिए। क्यों गृहस्थ बनते हैं? क्योंकि हिम्मत नहीं थी पूरा जीवन ऐसे रहने में। विवाह कर लिए, आकर्षण था स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, विवाह हो गया। अब जान गए तो अब तो अकल आनी चाहिए। जिसके लिए आपको आकर्षण था वहां पहुंच करके देख लिए, ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, मलिनता आई, तो समझ गए, अब सावधान हो जाओ। गृहस्थ में नर नारी का संबंध गर्भाधान के लिए है, कानूनन, जो प्रकृति का कानून है। बैल गाय के बीच में घूमता है, चरता है, कामातुर नहीं होता है। कोई गाय गर्भाधान चाहती है तो गर्भाधान कर देता है। प्रकृति का नियम पशुओं में बहुत है। आदमी कच्छुट बच्छुट, बात का ठिकाना नहीं, वासना का ठिकाना नहीं, भटक रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा दुखी प्राणी मनुष्य है, जानवर दुखी नहीं। आप देखो, आपके सड़कों में धूल में कुत्ता आंख मूंदे पड़ा सोता है, दिन में भी। चारों तरफ गाड़ी घोड़ा आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, और आंख मूंद करके वो सोता है। आते जाते मनुष्यों को कभी आंख खोल करके देख लेता, फिर बंद कर लेता। मालूम होता बादशाह है, उसके पास क्या है। शहरों में चौराहे पर कई जगह गायें बैठी हैं, पागुर मारती हैं, मस्त। इधर से उधर से गाड़ी घोड़ा धू धू करके आते जाते, उन्हें कोई चिंता नहीं। उन्हें ब्लड प्रेशर क्या होगा, दिमाग में टेंशन ही नहीं है। आदमी टेंशन टेंशन टेंशन, तनाव तनाव तनाव, क्योंकि इच्छा बहुत ज्यादा और अहंकार बहुत ज्यादा है। हमें किस चीज का अहंकार है? देह का, देह के नाम रूप का, देह के गुण कर्मों का, देह से संबंधित प्राणी पदार्थों का। देह ही पानी का बुलबुला है, किसी का रहने वाला नहीं है, रहा नहीं है। इसका अहंकार करना क्या उचित है? सदगुरु कबीर ने कहा, राम नाम बच्चे देख मनमाही हो, लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चलत डोलावत बाही हो। दादा बाबा और परपाजा जिनके या भूई भाड़े हो, आंधर भय हियो की फूटी तिनकाए सब छाड़े हो। ई संसार सार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो, उपजत विंसत बार न लागे जो बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। राम भजन में लगो। राम एक श्री राम है जो अयोध्याधीश है, वह हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, श्रद्धेय। लेकिन जिस राम की उपासना करने के साहब कहते हैं वो सार्वभौमिक है, वह एक का नहीं है, सबका, सबके दिलों में बैठा है। वेद के ऋषियों ने यही कहा है, उपनिषद शास्त्रों के ऋषियों ने यही कहा है, मुस्लिम फकीरों ने भी यही कहा है। खुद से नासी, खुद को पहचानो। सबके अंदर में बैठा राम आपका आत्मा, आपका होना, आपका अस्तित्व। आप दिन जागृत अवस्था में प्रपंच को जानते हैं, स्वप्न अवस्था में प्रपंच के प्रतिभास को जानते हैं, सुषुप्ति अवस्था में अभाव को जानते हैं। जागृत में हमारा ज्ञान भावात्मक होता है, स्वप्न में आभासात्मक होता है, सुषुप्त में अभावात्मक होता है। ध्यान दीजिए, भावात्मक
आभासात्मक, अभावात्मक। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, 3:30 बजे का समय है। इटावा कोटा जिला का एक नगर है छोटा, यहाँ सभा चल रही है। ये भावात्मक सत्ता है, असली है, सही है। यहाँ हम लोग बैठे हैं, बात हो रही है, भावात्मक ज्ञान हमें हो रहा है। लेकिन अभी हम सो जाएं तो हम पता नहीं जंगल में होंगे कि पर्वत में होंगे, शहर में होंगे कि गांव में होंगे। वहाँ ट्रेनें होंगी, बसें होंगी, जंगल होगा, पर्वत होगा, रेगिस्तान होगा, लेकिन होगा कुछ नहीं, केवल आभास होगा। वहाँ कोई चीज़ नहीं होती, सपने में कोई चीज़ नहीं होती है, केवल आभास होता है, प्रतीत होता है। सपने में हमारा ज्ञान आभासात्मक होता है, और जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तब अभावात्मक होता है। जग करके कहते हैं ऐसा सोया को कुछ नहीं जाना। जो कुछ नहीं जाना वो खुद था। मैं जागृत अवस्था में भावात्मक ज्ञान करता हूँ, स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान करता हूँ, सुषुप्त में अभावात्मक ज्ञान करता हूँ, और तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता हूँ। ये आपका आत्मा है, इसको पहचानें। आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं। आप में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं। देह को सच मानकर, देह के भोगों को सच मानकर और देह संबंधित प्राणी पदार्थ अवस्था परिस्थिति को सच मानकर राग करते हैं और द्वेष करते हैं, और इसी जाल में पड़ करके जलते हैं। अपने को पहचाने। माता पिता, भाई, संबंधी, पत्नी, बच्चे, पति, सब 4 दिन का खिलवाड़ है। यद्यपि इस खिलवाड़ में जहाँ हम हैं उसको ठीक ढंग से निभाना चाहिए। नाटकीय रंगमंच पर आता है, वो नाटक करता है, स्त्री बनता है, पुरुष बनता है, राजा बनता है, भिखार बनता है, साधु बनता है, लंपट बनता है। लेकिन वो जानता है मैं न लंपट हूँ, न साधु हूँ, न भिखार हूँ, न राजा हूँ। जो पार्ट उसे अदा करना होता है वो रंगमंच पर खेलता है और फिर उतर जाता है। हम लोग इस रंगमंच पर आए हैं जीवन के, यहाँ अपना अपना पार्ट ठीक ढंग से अदा करें, और इस मंच को छोड़ देना है। इस मंच से मोह करना बेकार है। जैसे हम ही लोग मंच पर बैठे हैं, आप लोग उठ के चले जाना, बैठा रहूं तो आप लोग क्या समझेंगे? दिमाग खराब हो गया। मंच हमें मिल गया, ऊंचा मंच मिल गया है, और हमारी गद्दी भी जरा ऊंची कर दी गई हमारे अहंकार के पोषण के लिए। और इसी पर मैं बैठा रहूं, मुझे ऊंची गद्दी मिली है, और सब चले जाएं तो लोग कहें कि बाबा दिमाग खराब है। बैठे, बोले और चल दिए, तब सही। जो कुछ मिला है एकदम क्षणिक। हमारे बापे दादे कहाँ हैं? हमारे पिता पितामह कहाँ हैं? इस सत्यता को जो देखता है वो अपने को मन के विकारों से ऊपर उठाता है। हमारे दुखों का कारण क्या है? मन का विकार, मन का मोह और वैर, आसक्ति। इसी से सारा पाप होता है। मोह होता है, वैर होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है, काम होता है, लोभ होता है। ये हमारे शत्रु हैं जो हमें अंदर में चालते हैं और हमें होश नहीं है। बाहरी खिलौने में उलझे हैं। ये खिलौने बहुत क्षणिक हैं। बड़े बड़े राजा बादशाह का कुछ नहीं रहा। आगरा का किला सूना पड़ा है, अकबर बादशाह का,
ताजमहल केवल पर्यटकों का स्थल है, लाल किला दिल्ली का दीवार छत खड़े हैं बस, कौन यहाँ रहने वाला है। जंगल ढेरी राग के ऊपर पर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। जंगल में राग की ढेरी थी। कबीर साहब ने शिष्यों से कहा, देखो जो राग की ढेरी है, ये इंसान थे, रंग रास करते थे, अब राग की ढेरी है। हम लोगों का शरीर भी राग की ढेरी होना है, या मिट्टी में सड़ना है, या पानी में जीव जंतुओं का आहार होना है, और कहीं खुले में पड़ा रहा तो पशु पक्षी का आहार होना है। ये अंत में होना है। यहाँ हम पांव पसार करके सोने का प्रबंध करते हैं कि बस अब यहाँ आ गए और सदा के लिए हैं। सदा के लिए नहीं, कल्याण का काम करो और यहाँ से जल्दी चल देना है। हमारा शरीर कर्मों से खड़ा है। जो कुछ हम सुख दुख भोगते हैं हमारे कर्मों का परिणाम है। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्म करने में कारण क्या है? हमसे कौन कर्म करवाता है? लोग कहते हैं ईश्वर कर्म करवाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। और हम लोग कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है। लेकिन ये बात भावुकता की है। हम सब अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। हमें कोई प्रेरता नहीं है, न भगवान न शैतान। जो हम सोचते बोलते और करते हैं उसके हम जिम्मेदार हैं। अगर ये मान लिया जाए कि आदमी कठपुतली है, ईश्वर सूत्रधार है, तो कठपुतली के लिए सत्संग की क्या जरूरत है? आप तो सुधर नहीं सकते, आप बिगड़े भी नहीं हैं। कठपुतली तो जड़ है, आप कठपुतली नहीं है। ये झूठा प्रचार है कि हम कठपुतली और ईश्वर सूत्रधार है। ईश्वर जो घट में बैठा वही ईश्वर है, वो सूत्रधार है, ठीक है। आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही ब्रह्म है, ये जीव ही शिव है और यही सूत्रधार है अपना। आप चाहे आँख खोलें चाहे बंद करें, हाथ उठाएं चाहे हाथ रखे रहें, पैर से चलें या बैठ जाएं, आप स्वतंत्र हैं। आप चोरी करें चाहे दान करें, स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। यही असलियत है। ईश्वर हमसे करवाता है। दुनिया में जितने कर्म होते सब ईश्वर कर रहा है। तो जितना अच्छा कर्म है वो तो समझ में आता है ईश्वर कर रहा है, बड़ा अच्छा है। लेकिन चोरी, हत्या, व्यभिचार, डाकाजनी, उपासना स्थल में लोग बैठे उपासना में हैं और आतंकवादी वहाँ बम फोड़ के चले गए। अभी कुछ वर्ष पूर्व बॉम्बे के ट्रेन में कई जगह बम विस्फोट हुआ, निरपराध लोग मरे और धन जन की हानि हुई। होटल में बम्बई के हुआ, उसमें बड़ा विनाश हुआ। जगह जगह होता है, भारत में, पाकिस्तान में और दुनिया में। सब ईश्वर करवा रहा है। अगर ईश्वर की इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है तो ये बड़े बड़े नेता जो अरबों खरबों का गबन करते हैं, जनता का धन है, ये जो दुनिया की चीज है जनता का धन है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति जब हुए तब उनकी पत्नी समझी कि अब हमें खूब सुविधा मिलेगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो धन है सरकार का, ये जनता का है, मेरा नहीं। जो मेरी तनख्वाह है उसी से मैं गुजर बसर कर सकता हूँ। अब्राहम लिंकन महामानव, उसके 4-6 वर्ष मरने के 4-6 वर्ष बाद गांधी जी यहाँ पैदा हुए, जो और विराट पुरुष।
पाप कर्म हमें दुख देगा, पुण्य कर्म सुख देगा। पाप और पुण्य की परिभाषा साफ है। अपने मन को चंचल करना, इंद्रियों को चंचल करना और दूसरों को तकलीफ देना पाप है। अपना मन और इंद्रियां चंचल होंगी तो दूसरे को तकलीफ देंगे। जिसका मन स्थिर है वो किसी को दुख नहीं देगा। कोई गाली देगा तो भी उत्साह लेगा, उत्तर नहीं देगा गाली में। कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करे वो दुर्व्यवहार नहीं करेगा, शांत रहेगा, क्योंकि उसका मन स्थिर है। मन और इंद्री चंचल करना पहला पाप है, फिर दूसरे को तकलीफ देना। इससे अपने को हम बचाएं, यही असलियत है और यही धर्म के लिए, सुधार के लिए आवश्यक है। ईश्वर सूत्रधार है, वही सब करवाता है। भावुकता की बात हर जगह गुरु और ईश्वर ठोक देते हैं। मैं आप लोगों से कहा करता हूँ, एक सज्जन मिलने आए, उन्होंने कहा महाराज आपकी कृपा से पानी अच्छा बरसा है, फसल अच्छी हुई है। महाराज आपकी कृपा से लड़की विवाह कर दिया, आपकी कृपा से भैंस ब्याही है, भैंस ब्याही बच्चा पैदा की है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। तो उनसे कहा गया भाई हमारी कृपा से सब काम अच्छा हुआ, पड़वा मरना अच्छा नहीं हुआ। और तथ्य क्या है, मेरी कृपा से पानी नहीं बरसा है। पानी बरसने का कारण प्राकृतिक है। कोई ईश्वर पानी नहीं बरसाता है, कोई देवता नहीं बरसाता है। जड़ प्रकृति के नियमों से पानी बरसता है। लेकिन आज भी जब अवर्षण होता है तो पंडित मौलवी सब डट पड़ते हैं प्रार्थना और हवन तर्पण में कि पानी बरसे। प्रार्थना करने से, हवन से कहीं पानी बरसता है? लेकिन आज भी पंडित महात्मा मौलवी नहीं समझ पाते हैं। पानी बरसने के कारण जड़ के हैं, प्रकृति के हैं। प्रकृति की अनुकूलता होगी पानी बरसेगा, नहीं बरसेगा। अगर कोई जानदार ईश्वर बरसाए तब तो कायदे से बरसाएगा। राजस्थान में कम बरसाएगा और जहाँ धान ज़्यादा होता ज़्यादा बरसाएगा। लेकिन राजस्थान में भी वर्षा करके परेशान कर देता है। खेत में पानी बरसाएगा ईश्वर और सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर लोग चलते हैं। कोई चेतन पानी नहीं बरसाता है, ये अचेतन जड़ प्रकृति का नियम है। हवा कैसे चलती है? पूर्वी चलती है, तब ईश्वर पूर्व से ढकेलता है वायु को, और जब पश्चिमी चलने लगती है तो ईश्वर पश्चिम से जाके ढकेलता है। ये तो प्रकृति का अपना नियम है। विवेक आज भी लोगों को नहीं जग रहा है। आम जनता तो जनता भूली ही है। ये महात्मा लोग, पंडित लोग, मौलवी लोग, पादरी लोग, ज्ञानी जी लोग ये नहीं जाग रहे हैं। ये समाज को सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं। एक प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चर देगा, पानी बरसने के जितने कारण हैं जड़, वहाँ वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाएगा। जब घर में होगा और पानी नहीं बरस रहा होगा और धान सूख रहा होगा तो कहेंगे भगवान पता नहीं क्यों नाखुश से पानी नहीं बरसता है। कॉलेज में उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और घर में वो भुग्गा बनी बैठे हैं। ये कितना बड़ा अज्ञान है। श्री निर्मल साहब ने कहा, ईश्वर भर के पानी गिराता नहीं है, जड़ भी हुक्म को बजाता नहीं। प्रकृति के अपने नियम है, उससे पानी बरसता है। इन बातों को समझें। भगवान की माया हमें नचाती है। बड़े बड़े पंडित कहते हैं भगवान की माया। भगवान सज्जन है कि दुर्जन है, यह पहले सोच लो। अगर वो सज्जन है तो माया क्यों रखेगा? माया नाम छल कपट। आपके गांव में एक आदमी कटही कुतिया पाले हो और सबके ऊपर वो दौड़ाता हो,
तो उसको कोई अच्छा मानेगा? पहले तो सब लोग उसको समझाएंगे, नहीं मानेगा तो फिर थाने में जाएंगे। और ईश्वर इतने दिन से माया दौड़ा दौड़ा करके आपको कटा रहा है, अब आप प्रबंध नहीं करते हैं कि ईश्वर को समझावें कि ऐसा न करें। ये ईश्वर को बदनाम करते ईश्वर के भक्त। ईश्वर के भक्त ईश्वर को कहीं समझते थोड़े हैं, वो भावुक हैं। बस जैसे मैंने कहा नहीं कि महाराज आपकी कृपा से भैंस ब्याई है और आपकी कृपा से पड़वा मर गए, तो उनको सब बात में आपकी कृपा से कहना था। एक वैष्णव संत मिलने आए इलाहाबाद में, कि महाराज राम जी की इच्छा से आश्रम मंदिर में 3 कमरे खाली थे, तो राम जी की इच्छा से किराए पर उठा दिया गया। तो राम जी की इच्छा से किराएदार किराया ही नहीं देता है। तो मैंने कहा तो क्या बुरा करता है जब राम जी की इच्छा से नहीं देता है। अब उनको हर बात में कहना था राम जी की इच्छा से, और इसमें लोग समझते भक्ति है। भक्ति नहीं, बहकाव है। राम जी की इच्छा से आप किराया नहीं दिए, किराए पर मकान नहीं उठाएं, अपनी इच्छा से उठाएं। और किराएदार अगर किराया नहीं देता है तो उसमें राम जी की इच्छा नहीं, उसकी बदमाशी है किराएदार की। इतनी सी बात लोग नहीं समझते हैं। भगवान की माया आपको नहीं नचाती है, आपकी माया आपको नचाती है। अपनी माया को संभालें। माया क्या है? अहंकार। अहंकार, अहंकार के बस होकर के सास बहू आपस में बात नहीं करती हैं, देवरान जेठान बोल नहीं सकती हैं, कितने पिता पुत्र में बातचीत नहीं है, कितने पति पत्नी में बातचीत नहीं है, मौन। ये क्या? अहंकार। ये समझ लो कि मन सबका अलग अलग है, संस्कार अलग अलग हैं, गुणकर्म अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं, योग्यताएं अलग अलग हैं। हम अपने रूप में सबको ढाल नहीं सकते। समता से रह करके सुखी रह सकते।